दोस्तों कल रिसेंटली में दो घटनाएं घटी। इन दोनों घटनाओं को मेरा कुछ न कुछ रिसेंट जो वीडियोस बनाए हैं जो उसमें प्रिडिक्शन की थी, साफ साफ कनेक्शन था। इंडिया के लिए भी ये युति मंगल केतु की अच्छी नहीं थी, और मैंने मंगल की दशा का भी रिसेंट में और भारत का भविष्य में साफ साफ कहा था कि जब मंगल केतु की युति होगी तो इंडिया के साथ साथ वो इजराइल के लिए भी खतरे की घंटी है। और ये दोनों कल की घटनाएं इंडिया और इजराइल से कनेक्टेड है। हवाई जहाज में हमारे काफी सारे यात्री मारे गए, दुर्घटना भी हो सकता है और ये षड्यंत्र भी हो सकता है। 12वां घर हवाई जहाज की यात्रा होती है और 4th हाउस यानी डोमेस्टिक, यहीं पे घटना घट गई है। मंगल केतु हमारे चौथे घर में एक साथ हैं और मंगल केतु की युति दुर्घटना का साफ साफ संकेत देती है, और ये घटना घट भी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब वीडियो में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों घटना तो बहुत दुखद है, लेकिन आप समझिए कि मंगल केतु की युति हुई थी जैसे जिस तरह शनि राहु की केतु एक टैरिफ वार शुरू करा गई। शनि हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, कार्य को रिप्रेजेंट करता है, और टैरिफ वार बिल्कुल कनेक्टेड है। राहु ग्रहण है, मंगल क्या था? मंगल हमारे भारत का 12वें घर का लॉर्ड है और सप्तम भाव का लॉर्ड है, और 12वां घर विदेश का और हवाई जहाज की यात्रा का, और चौथे घर में यानी हमारे डोमेस्टिक एरिया में कल एक्सीडेंट हो गया और 250-300 करीब आदमी जख्मी हो गए। अब ये बहुत जबरदस्त ट्रायंगल है, कई चीजें एंगल को दिखाता है। मंगल केतु डॉक्टरों को भी बताता है, और उस एक्सीडेंट में किसी बिल्डिंग में जिसमें डॉक्टरों की बिल्डिंग थी वो 50-60 डॉक्टर भी मारे गए। डॉक्टरों को भी रिप्रेजेंट कर, सर्जन को रिप्रेजेंट करता है मंगल केतु की युति। तो देखो कितनी बड़ी कनेक्टिविटी हुई है कि जो दुर्घटना के शिकार हैं वो पूरे उनके कारक तत्वों से भी जुड़ी हुई है। तो सर्जरी का योग बना हुआ था, तो यह चौथे घर में भारत के, और कहीं ना कहीं 12वां घर हॉस्पिटल का भी आता है, तो हॉस्पिटल में ही डॉक्टर काम करते हैं, तो वो भी इसके शिकार हुए इस वाली दुर्घटना का। और ये युति 45 दिन की है पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद मंगल शनि की युति शुरू हो जाएगी। मंगल शनि की युति नहीं, मंगल शनि आमने सामने आ जाएगी। वहां भारत के लिए आर्थिक प्रोग्रेस तो मैं निश्चित कर दूं, 100% भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से वो पीरियड अच्छा है, क्योंकि 5-11 की एक्सेस में मंगल और शनि की आपस में दृष्टि योग बनेगा। लेकिन सर्वविदित बात है, जब मंगल शनि का योग बनेगा वो टाइम भी, अब ये देखो किसी के चीथड़े उड़ सकते हैं, लड़ाई ब्लास्ट हो सकता है, ये सब घटनाएं तो घट सकती है। मंगल जब अष्टम में आएंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से भारत के 8वें घर को भी देखेंगे। और मंगल किस चीज के कारक है? ब्लड के कारक है, ब्लड बात के कारक है। तो शनि ऑलरेडी हमारे 11वें घर से अष्टम भाव को देख रहे हैं। दो ऐसे ग्रहों का, खतरनाक ग्रहों का अष्टम भाव में एक साथ दृष्टि डालना, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये जो दुखद घटनाओं का ये जो सिलसिला चल रहा है ये रुकता हुआ दिख नहीं रहा। मंगल की दशा तो वैसे 7 साल की है, मैंने तो मंगल की पूरी दशा ही ले ली कि 7 साल में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारे विवाद होंगे और इजराइल जैसी घटनाएं बहुत सारी घटेंगी, जिसमें इंटरनल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी, क्योंकि जो इजराइल टाइप का अटैक होगा उसमें इंडिया के लोगों का भी कहीं ना कहीं बड़ा हाथ आ सकता है सामने। वो रूल्ड आउट नहीं है। बाहर के लोग, बाहर की कंट्री, अजरबैजान, टर्की का रोल तो बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ, आने वाले युद्धों में टर्की बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभाएगा। चाइना भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है, बांग्लादेश, अजरबैजान, ये सारी कंट्रीज एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। बाकी छुपे हुए शत्रु भी सामने आ सकते हैं। कतर की भी कोई फाइनेंशियल हेल्प से हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि हमारे ओपोनेंट्स को सीधे सीधे तौर पे तो वो करेगा नहीं, लेकिन पीठ पीछे उनकी पीठ वो भी थपथपा सकता है। तो ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर खतरा साफ साफ मंडरा रहा है। ये 45 दिन अभी खतरनाक पूरी दुनिया के लिए बने हुए हैं। देखो जैसे युति शुरू हुई, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई एक डिसाइसिव फेज में चली गई। रशिया पे जो अटैक हुआ यूक्रेन ने किया, उस पे $10 बिलियन का रशिया को नुकसान हुआ, यानी काफी बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई है। और कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसके सैनिक जो कैपेसिटी थी लड़ाई युद्ध लड़ने की, काफी सारे हवाई जहाज भी उसके गिरा। सो काफी कुछ, ये जो समय है ना आने वाला, वो काफी खतरनाक है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ समय सही सलामत निकल जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।